हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं जो कि है इंडेक्स नंबर्स। ये चैप्टर आपने स्टैंडर्ड 12th में भी सीखा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। टोटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी बेसिक थियोरी एंड फार्मूला देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे स्पीगल की डेफिनेशन दिया गया है इंडेक्स नंबर की। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन्ड टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बनाया गया है क्या करने के लिए, वेरिएबल्स को या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, किसके रिलेटेड, टाइम के रिलेटेड या ज्योग्राफिक लोकेशन के रिलेटेड या कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड कितना चेंजेस आ रहा है, वो दिखाने के लिए इंडेक्स नंबर को बनाया गया है। ये स्पीगल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर ये एक another definition दिया है। An index number is a numerical expression showing relative percentage changes in the value of variable from one period to another। यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो जा रही है वो बताने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। सो द पीरियड फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड द करंट पीरियड। यानी जिस पीरियड के लिए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया जा रहा है उसे करंट पीरियड कहते हैं। एंड द पीरियड विद विच कंपैरिजन इज मेड, और जिस ईयर से कंपेयर किया जा रहा है उसे बेस पीरियड कहते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिलेटिव परसेंटेज चेंज दिखाता है एक वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के बीच में। फिर ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है क्योंकि ये क्या बताता है, एवरेज चेंज दिखाता है। और ये कैसे कंपेयर करता है, रेशियो मेथड से कंपेयर करता है। रेशियो मेथड मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का, बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये एक रेशियो है ना, P1 डिवाइड बाय P0। तो ये इसे रेशियो मेथड कहते हैं। इन द स्टडी ऑफ फिनोमेना विच रिमेन कांस्टेंट इंडेक्स नंबर आर नॉट यूजफुल। ऐसे इंडेक्स नंबर्स जो कांस्टेंट हो जाते हैं वो क्या है, यूजफुल नहीं होते हैं। If the variables are expressed in different units, the comparison can be made by index numbers as it is relative measure। सबसे पहले तो इसमें जानना जरूरी है कि इंडेक्स नंबर में कोई भी डेफिनेट या स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, तो हम किसी भी यूनिट को कंपेयर कर सकते हैं। The average price of the year should be taken in its construction for true representation। अगर हमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन यानी कि हमें ट्रू फिगर निकालना है इंडेक्स नंबर का, तो एवरेज प्राइस लिया जाता है पूरे ईयर का। तो यूजेस देख लेते हैं इंडेक्स नंबर के क्या क्या यूजेस हैं। तो इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं और यूजफुल इन, जैसे कि चेंजेस इन प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में, इस साल में कितना प्रोडक्शन चेंज हुआ, वो एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भी पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के में भी यूज होता है ये। फिर फर्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडिकेट्स द चेंज इन होलसेल प्राइस ऑफ कमोडिटीज। जो होलसेल भाव जो प्राइस है कमोडिटीज की उसमें कितना चेंज आया है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से पता लगा सकते हैं। इसका यूज कौन करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स करते हैं ताकि उन्हें गाइडेंस मिल सके किसके बारे में, पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए। दीज इंडेक्स नंबर्स आल्सो मेजर द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, यानी कि मनी की क्या परचेसिंग पावर है, यही होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ही हमें मनी की परचेसिंग पावर बताता है। बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर द डिसीजन रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन रिजर्व्स, क्रेडिट पॉलिसीज एटसेट्रा कैन बी टेकन। और इसी इंडेक्स नंबर को ध्यान में रखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, लोन रिजर्व्स और क्रेडिट पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, ये सब का डिसीजन लिया जाता है। फिर इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बहुत ही बेसिक्स ऑफ लॉ है कि अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड और सप्लाई भी चेंज होगी। फॉर स्टडिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस इज ऑब्टेन्ड। यानी कि डिमांड और सप्लाई को स्टडी करने के लिए किसी कमोडिटी की उसकी रिटेल इंडेक्स नंबर निकालते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस निकालते हैं। फिर इंडेक्स नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन reveal the progress of industrial sector and gives guidance for framing industrial policies and tax structure। ये जो इंडेक्स नंबर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी काम आता है कि इंडस्ट्रियल की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, उसका टैक्स स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करें, ये सब के लिए भी काम आता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूजफुल इन डिसाइडिंग डियरनेस अलाउंस। जो डियरनेस अलाउंस मिलता है जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस मिलता है और बोनस तो मिलता ही है, तो वो कैसे डिसाइड किया जाए ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से पता चलता है वर्किंग क्लास पीपल के लिए, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को, तो वो सभी डिसीजन लेने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। इंडेक्स नंबर्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिकेट द बैलेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड सिचुएशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा
फॉरेन ट्रेड का बैलेंस कैसा है और हमारी फॉरेन रिजर्व्स की सिचुएशन कैसी है। इंडेक्स नंबर्स ऑफ नेशनल इनकम आर यूजफुल इन स्टडिंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड दे कैन बी यूज्ड टू कंपेयर सिचुएशंस विद अदर कंट्रीज। यानी नेशनल इनकम का जो इंडेक्स नंबर है उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ने कितना प्रोग्रेस किया है, किसी नेशन की इकोनॉमी ने कितना प्रोग्रेस किया है, और उसे हम दूसरे नेशन की इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर इंडेक्स नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम शेयर एंड स्टॉक मार्केट ये सब के बारे में जान सकते हैं कि कैसा ट्रेंड चल रहा है और उसके हम फ्यूचर इफेक्ट्स भी स्टडी कर पाते हैं। फिर इंडेक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर हेल्पफुल फॉर डिसाइडिंग द पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स नंबर्स है वो किस लिए हेल्पफुल रहता है कि ऐसी पॉलिसी को बनाएं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस आर यूज्ड टू चेक द इन्फ्लेशन। यहाँ पे चेक द इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, उसके लिए इंडेक्स नंबर प्राइसेस का जो इंडेक्स नंबर है वो यूज होता है। फिर इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शो द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड हैव द गवर्नमेंट फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज। यानी कि मोस्ट ऑफ द जितने भी इंडेक्स नंबर है वो सब पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए ही ज्यादा यूज होते हैं। फिर इंडेक्स नंबर ऑफ लोकल प्राइसेस इंस्टीट्यूशन लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, मिल ओनर्स एसोसिएशन एटसेट्रा इंडेक्स नंबर ऑफ लोकल प्राइसेस एंड गेट सूटेबल गाइडेंस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इंस्टीट्यूशन है जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, मिल ओनर्स एसोसिएशन, ये सब लोकल प्राइसेस का इंडेक्स नंबर यूज करते हैं और उनसे उनको क्या मिलता है, गाइडेंस मिलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं। फिर इंडेक्स नंबर ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड यूजफुल गाइडेंस टू इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा इन देयर पॉलिसीज। यानी कि रॉ मटेरियल के लिए क्या पॉलिसी रहनी चाहिए ये डिसाइड करने में क्या मदद करता है हमारा इंडेक्स नंबर्स। सो इंडेक्स नंबर्स को एक बैरोमीटर कहा गया है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स आर राइटली कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसके लिमिटेशंस भी हैं इंडेक्स नंबर के, वो भी देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन सर्टेन phenomenon with respect to some period. This period or year is known as the base period or base year. Base year should be normal year free from abnormal events like war, famine, flood, etc. The factors affecting the economy. अब जो भी हम इंडेक्स नंबर्स निकालते हैं उसमें हम बेस ईयर के बेस पर निकालते हैं, यानी कि बेस ईयर को से कंपेयर करके हम करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो बेस ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर होना चाहिए जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इवेंट्स नहीं हो, जिससे इकोनॉमी को जिससे नुकसान हुआ हो, ऐसे फैक्टर्स उस ईयर में नहीं होने चाहिए, उसे ही नॉर्मल ईयर कहा जाएगा। जैसे कि अब ये जो कोविड था, तो कोविड क्या था, एक एबनॉर्मल इवेंट था। तो कोविड में जितने भी ईयर्स थे 2020, 19 और थोड़ा बहुत 21 भी, तो ये तीनों ही ईयर नॉर्मल ईयर नहीं होंगे, एबनॉर्मल ईयर होंगे। तो बेस ईयर हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना होगा जो नॉर्मल ईयर होगा। तो ये किसकी लिमिटेशन होती है कि अगर बेस ईयर नॉर्मल सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसका जो इंडेक्स नंबर आएगा वो सही नहीं आएगा। इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर पर्टिकुलर पर्पस कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर अदर पर्पस। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई इंडेक्स नंबर निकाला जा रहा है वो किसी दूसरे पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर यूज नहीं हो पाएगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अगर वर्किंग क्लास का निकाल रहे हैं सिर्फ, तो वो हायर मिडिल क्लास और रिच पीपल के लिए यूज नहीं हो पाएगा। इंडेक्स नंबर इज वन टाइप ऑफ एवरेज बेयरिंग लिमिटेशंस ऑफ एन एवरेज। अब जो एवरेज की जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं वो सब इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस होंगी। अब एवरेज अगर बात करें तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी एक बच्चे को 90 मार्क्स आए हैं और किसी दूसरे बच्चे को 20 आए हैं, तो उन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 90 + 20 110, यानी कि दोनों का एवरेज आ जाएगा 55। जबकि दूसरे बच्चे ने तो सिर्फ 20 मार्क्स गेन किए थे, फिर भी उसका एवरेज क्या दिखाएगा, 55 दिखाएगा। तो जो कि क्या है, एवरेज की लिमिटेशंस है। तो वही सारी लिमिटेशंस इंडेक्स नंबर में भी होंगी क्योंकि वो खुद भी एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है। द सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, देयर प्राइस कोटेशंस एंड प्रॉपर वेइंग सिस्टम प्ले वाइटल रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यानी कि कौन सी कमोडिटी सेलेक्ट करना है, क्या प्राइस होनी चाहिए और कौन सा वेइंग सिस्टम यूज करना है, ये सब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट टाइम यानी कि इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के टाइम ध्यान में रखना होता है। इफ ऑल दीज नंबर आर नॉट प्रॉपर्ली सिलेक्टेड, अगर इन सब को प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं किया गया है तो इंडेक्स नंबर होगा वो सही पिक्चर नहीं देगा। और यहाँ पे एक और चीज को ध्यान रखना होता है कि हम कौन से मेथड से इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी इस चीज पर अफेक्ट करता है। तो ये सारी थी हमारी इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।